आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में हम कुछ सीख चुके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो, जो कि 6 रेशियो होते हैं, उन्हें हम सीख चुके थे कि साइन कहाँ से आया, कोस कहाँ से आया, टेन कहाँ से आया, कोट कहाँ से आया, सेक कहाँ से आया और कोस कहाँ से आया, कोसेक कहाँ से आया। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के हम 6 रेशियो सीख चुके थे। अब आगे हम थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। एडवांस बातें जानेंगे क्योंकि बेसिक बातें हम फर्स्ट क्लास में सीख चुके थे। आज का सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस बातें जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बातों को मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्या पीछे की बातों को याद याद हो जाए और आपको रिवीजन हो जाए और आप सवाल को समझ पाएँ। चलिए मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। मैं आपको बताया था, इसे हाइपो बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे कोई पिछला क्लास नहीं देखा है, उसे सेकंड क्लास नहीं समझ में आएगी, तो कृपया कर आप जाके सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास को देख लें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। और थीटा के सामने जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और अल्फा के सामने जो होता है उसे हम बेस बोलते हैं। अब आप कल पढ़े थे कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपॉन में बेस और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इनका जो रेशियो की मान होती है यानी कि जिनको नाम दिया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ये 6 रेशियो कहाँ से आते हैं हम फर्स्ट क्लास में सीख चुके थे, लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे। एडवांस में क्या सीखेंगे, इनका रेसिप्रोकल। तो आपको पता होना चाहिए इनका रेसिप्रोकल क्या होता है। कि साइन का रिश्ता है वो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में कोस कोसेक थीटा, और ऐसे में कोस थीटा इज इक्वल टू पूछूँ तो क्या होता है 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा। और ऐसे अगर मैं पूछूँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1 में कोट थीटा। ये साइन के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं और ये टेन के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इनका व्युत्क्रम है। आपको पूछा जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 में कोसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 में सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 में कॉट थीटा। और ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए कभी भी, बताइए साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 में सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए कि बताइए टेन थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 में कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है, ये इनकी वैल्यू होती है। अच्छा, आपको एक फार्मूला और याद होगा, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे बाद में पढ़ेंगे। इसको मैं बताऊंगा आपको कि आया कहाँ से ये, इसको हम प्रूव करके देखेंगे ये कैसे आया। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे आज कराऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन करने के बाद फिर फार्मूला को सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैंने बोला पहला क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, बताइए अगर मैं बोलूँ आपसे एक ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री जो एंगल है वो बी बिंदु पर बन रहा है या बी पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि जो 90 डिग्री कोण है वो बी पॉइंट पर बन रहा है, तो मुझे आप बताएंगे ए बी की वैल्यू अगर दिया हो, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी और ए सी
दिस इज इक्वल टू, नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे कि साइन ए कॉस 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 ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आपको पता है, आपको बेसिक बात पता होना चाहिए। इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास नहीं देखा है उसे ये पर बात समझ में नहीं आने वाली है। अगर आप फर्स्ट क्लास देखे हैं तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन ए का मतलब यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर मैं आपको थोड़ा और बेसिक बताऊँ तो चित्र के अनुसार समझा रहा हूँ, फिगर बनाकर, है ना, ताकि आपको समझ में आए। हमें पता है ये हाइपो होता है और थीटा। अब थीटा कौन डिसाइड करेगा? अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बस आप बताएं, साइन ए पूछ रहा है यानी कि ये थीटा होगा क्या? थीटा ये होगा। तो हमें तो दिया वैल्यू क्या है, ये 24 से में दिया है, ये कितना दिया है, 7 से में दिया है। हमें कर्ड तो पता नहीं है, कर्ड का पता करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसे बेस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन अगर एंगल बदल गया तो ये भी बदल जाएंगे, है ना। अगर एंगल बदल गया तो ये भी चेंज हो जाएंगे। बट याद रखेंगे आप, कर्ड कभी नहीं बदलता। लंब और आधार बदल सकते हैं लेकिन कर्ड नहीं बदलता। तो अगर कर्ड की वैल्यू याद करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा भाई, अगर इनको ऐड कर देंगे तो हमें ए सी का स्क्वायर मिलेगा। ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए सी का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू 24 से यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का 576 होता है प्लस में 7 का स्क्वायर 49। इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनको जोड़ेंगे तो ये 625 आ जाएगा। और ए सी का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट का 625 और ए सी इज इक्वल टू आएगा, वो आएगा 25 सेमी। तो हमें पता चल गया कि कर्ड की जो वैल्यू है ये कितनी है, 25 सेमी। तो क्या मुझे आप ये नहीं बता सकते साइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे साइन ए मतलब एंगल ए, ये है क्या, और एंगल ए के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा। यानी कि साइन ए पूछ रहा है तो क्या आएगा, 7/25। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर कॉस ए, यानी कि अगर कॉस ए ये पूछा जा रहा है तो परपेंडिकुलर ये है, यानी कि 24/25। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर मैं साइन सी की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो साइन सी यानी कि ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, यानी कि 25, 24/25। साइन सी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7/25। ठीक है, क्योंकि साइन सी इज इक्वल यानी कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अगर साइन सी लेंगे तो बेस क्या बनेगा, बेस बी सी बनेगा। अगर साइन ए लेंगे तो बेस क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट, आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख चुके होंगे, मैं सेकंड क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला एक राइट एंगल, पूरे ट्रायंगल में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में, हम पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक ही त्रिभुज की बात करते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए मैं केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। एक त्रिभुज ए बी सी है जो 90 डिग्री एंगल सी पॉइंट पर बन रहा है। किस पॉइंट पर बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल सी पॉइंट पे बन रहा है। अब ये 10th में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। पूछा ये गया था कि अगर 10 ए की वैल्यू 1/√3 है तो बताइए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू
साइन बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा गया है, ये यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर tan इज इक्वल टू 1/√3 दिया है तो tan ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर tan ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर tan इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका मतलब हमें दिया क्या है 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1 और बेस की वैल्यू क्या है √3। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल ये रहा ए, ये बी और ये सी पॉइंट को हमें 90 डिग्री पॉइंट पर बनाना है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमें परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, अच्छा साइन tan ए की वैल्यू दिया है, यानी कि tan ए, तो tan इन की थीटा के सामने वाला एंगल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या। तो tan ए की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये 1 होगा और ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे √3 होगा। तो मुझे बताएं हाइपो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, यानी कि h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h की वैल्यू हमें नहीं पता है, p की वैल्यू कितना है। तो आप बोलेंगे सर p की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए √3 का स्क्वायर जब कभी हम करते हैं तो ये √3 इंटू √3 बनता है और इनका मल्टीप्लाई होता है रूट में। ये 9 बना तो बाहर क्या निकलेगा √9, यानी कि 3। अच्छा, इसको यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, √3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आएगा क्या 3 आया। ठीक है, ये बेसिक बातें जो होते हैं ये घातांक करने में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर बेसिक से एडवांस तक का घातांक करनी बता दूंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या आएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 3, क्या आ जाएगा 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। इधर क्या आ जाएगा h का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा तो रूट का कितना आ गया 4, तो h की वैल्यू आ गया 2। हमें पता चल गया हाइपो कितना है 2, ये हमें पता चल गया। अगर हमसे पूछा जाए अब बताइए साइन ए की वैल्यू कितना होगा, कॉस बी की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो क्या हम अब बता नहीं सकते हैं क्या, बहुत आसानी से बता सकते हैं। मुझे आप बताएं साइन ए की वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर साइन ए यानी कि थीटा ये है, तो साइन ए की जो वैल्यू आएगा उनकी 1/2 आएगा। क्या आएगा भाई 1/2 आएगा। अगर मैं पूछूँ आपसे कॉस बी की वैल्यू क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कॉस बी की वैल्यू, यानी कि ये थीटा है तो ये होगा, तो कॉस बी की वैल्यू 1/2 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, यस या नो। आप कृपया आप ज़रूर बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए की वैल्यू क्या होगी और कॉस साइन बी की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर मैसेज करें। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कॉस ए की पूछा जा रहा है तो ये थीटा होगा, और थीटा के सामने बताइए आप, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो बेस ये हुआ, तो √3 अपॉन में क्या आएगा, तो बोलेंगे सर √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं साइन भी पूछूं यानी कि ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो क्या आएगा √3 अपॉन में 2 आएगा। आपसे पूछा क्या गया है, तो आप बोलेंगे सर पूछा ये गया है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको वैल्यू पुटिंग कर देना है, साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू में कॉस बी की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस में ऐसे इधर भी
कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू रूट अपॉन में 3, हाँ रूट 3 अपॉन में 2 है। ऐसे ही साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू रूट 3 अपॉन में 2 है। इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा क्या, और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे इनका गुणा होगा तो जैसे भी बताया हूँ मैं आपको कि रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में होगा तो ये क्या आएगा, रूट 9, और रूट 9 कितना आएगा भाई, 3 आएगा, यानी कि क्या बनेगा, 3 अपॉन में 4 बनेगा। अच्छा, डिनोमिनेटर बराबर है यानी कि हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो मुझे आप बताएंगे तो 4 अपॉन में क्या बन जाएगा, 4, तो कैंसिल आउट करेंगे तो मुझे बताया आंसर कितना आ गया, 1 आ गया क्या। देखिए ये सवाल कई बार यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में पूछा गया है, ठीक है, तो कृपया आप इसे ध्यान से समझें और ध्यान से लिखें। तो आप इसे नोट कर लें, अदरवाइज मैं इसे क्लीन करने जा रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा जाएगा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस में कॉस थीटा। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसमें वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो आपको पता होना चाहिए, हमें दिया है क्या कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो केस का रेसिप्रोकल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 3 बाई 4, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गया। और tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, 3 है, और बेस की वैल्यू 4 है। तो मुझे बताएं, आप ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, यानी कि ट्रायंगल ये रहा, ये 4 है, ये 4 है, और ये 3 है, तो ये क्या होगा। तो अब आप बोलेंगे सर ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो आप बोलेंगे सर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपो तो नहीं पता है, बट परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस में 16, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो इज इक्वल 25 का रूट कितना आ जाएगा, तो 25 का रूट 5। तो पता चल गया भाई हाइपो कितना है, 5, हाइपो कितना है, 5 है। अगर हाइपो 5 पता चल गया तो आपसे पूछा क्या गया है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो पहले हमें sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे आप बताएं sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें पता चल गया है हाइपो 5 है, और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप cos थीटा की वैल्यू कर लेंगे और sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं आप। तो sin थीटा क्या आएगा, तो आप बोलेंगे sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो क्या है 3 अपॉन में 5 आएगा क्या। अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो, तो 4/5 आएगा क्या, बस वैल्यू पुटिंग कर देना है, यानी क्या आएगा, इसमें हमें वैल्यू पुटिंग करना है। क्या दिया, 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में क्या दिया है, 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा। इसमें हमें वैल्यू पुटिंग करना है, वैल्यू जैसे ही मान रखेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू में 3/5 प्लस में क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू, सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में cos की वैल्यू 4/5। ऐसे ही नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू के 4 इंटू में कितनी आ जाएगी, 3/5, और प्लस में कितना आ जाएगा, तो अब बोलेंगे सर प्लस में आ जाएगा 4/5। इनको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर इसको हल करने पर ये बनेगा 4×12 बटे में 5 माइनस 4/5।
और नीचे की वैल्यू हल करेंगे तो 4×5 प्लस 4/5 और हल करेंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 12 में से 4 गया तो 8/5। इधर क्या 12 और 4 16, 16 बटे में कितना 5, 5 से 5 कैंसिल तो क्या बचा 8/16, 8 कम 8, 8×16 तो वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया क्या? एकदम मैं बेसिक से बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको कहीं पर डाउट हुआ है तो दोबारा आप इसे बैक करके देख सकते हैं। तो आप फटाफट नोट कीजिए, मैं अगला सवाल बताऊँ, क्योंकि अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये सवाल पूछा गया है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है अभी, तो फोर्थ क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो किस पॉइंट पर ये यानी किस पॉइंट के एंगल पर ये 90 डिग्री बन रहा है। तो क्यू यानी कि 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो क्यू पॉइंट पर बन रहा है। किस पॉइंट पर बन रहा है? क्यू पॉइंट पर बन रहा है। और आपसे पूछा क्या जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा पी आर प्लस में क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 दिया है और यहाँ पे आपको और क्या दिया रहेगा, तो आपको जो वैल्यू दिया रहेगा वो दिया रहेगा पी क्यू की वैल्यू जो दिया रहेगा वो 5 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा 5 सेमी। और पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू दिया रहेगा वो 25 सेमी। आपसे पूछेगा कि बताइए साइन पी कॉस पी और tan p की वैल्यू क्या होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कभी इस सवाल को किए हैं तो आपको पता होगा ये सवाल जो है सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में कई बार पूछा गया। सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो पी क्यू आर है और ये 90 डिग्री क्यू पॉइंट पर बनता है। तो पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 सेमी है और पी क्यू की वैल्यू है 5 सेमी। तो पूछेगा साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में क्या है भाई, पी है क्यू है और आर है और ये 90 डिग्री है, ये सवाल में बोला है। तो इसके सामने वाला क्या होगा कि परपेंडिकुलर के सामने वाली भुजा क्या होगी, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, वो कर्ड होगी। अच्छा हमें इसकी वैल्यू, अगर मैं इसे बोलूँ ये x है और ये y है तो मुझे बताएं क्या इसकी वैल्यू दिया हुआ है क्या, हमें पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है क्या। तो पी की वैल्यू की दिया हुआ है, कितना दिया भाई 5 सेमी। यानी कि हमें क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू है कितनी 5 सेमी। पी आर की वैल्यू हमने माना x, पी आर की वैल्यू हमने क्या माना x माना और q और r की वैल्यू हमने क्या माना y माना। तो मुझे आप बताएं क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम ये नहीं पता कर सकते, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया है तो आप बोलेंगे सर 25 दिया। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया है 25 दिया है। हमें यहाँ पर सवाल में ही ये बात दिया हुआ है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर को हमने क्या माना, पी आर को हमने एक्स माना और क्यू आर को हमने क्या माना वाई माना। यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया है तो 25 दिया है। अगर हमें निकालना हो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको पता होगा कि एच का स्क्वायर, यानी कि इसके आधार पर निकालेंगे, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो मैं आपको बताऊं पी आर की वैल्यू हमें क्या दिया गया अभी, तो पी आर की वैल्यू हमने माना एक्स है, ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर को हमने क्या माना वाई का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा 25।
क्या यही इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, क्या इक्वेशन मिल रहा है क्या हमें? अगर मैं बोलूँ इसमें हमें किसी को पद में बदलना है, अगर मैं इसे y पद में बदल दूँ, इसमें भाई अगर मैं इसे y पद में बदल दूँ तो क्या ये बन जाएगा ऐसा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इसको x पद में बदलोगे तो x y पद में बदलेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? तो y की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगा 25 माइनस में x। जैसे x को इधर लाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस में x। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कृपया ज़रूर लाइक करें। चलिए, अगर y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें, इसे समीकरण 1 बोल सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा? तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? तो y की जगह पे लिख देंगे भाई 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 25। क्या आपको ये बात समझ में आया? कोई डाउट है तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 25 यानी कि 625 का 625 हो जाएगा, माइनस में प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस का 2 यानी कि 50 हो जाएगा। क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 25 इंटू में एक्स और क्या प्लस में 25। इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस में क्या आ जाएगा? तो बोलो सर प्लस में एक्स स्क्वायर और ये माइनस में 50 एक्स प्लस में 20। ये जैसे मैं उधर ले जाऊंगा क्या माइनस हो जाएगा क्या? तो बोलोगे हाँ सर ये चिन्ह बदलते हैं, जब भी हम संख्या को पक्षांतर करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे ये उधर जाएगा माइनस होगा और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। और मुझे आप बताएं क्या ये संख्या जो है आपस में जुटेंगी क्या? यस सर। बोलोगे हाँ सर ये दोनों जुट जाएंगी तो ये कितने बन जाएंगे? तो बोलोगे सर ये उधर जाएगा तो ये 50x हो जाएगा और जैसे ये इधर आएगा ये दोनों जुट जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? तो बोलोगे सर ये बन जाएगा 625 प्लस में 25। इसको हल करेंगे फिर कितना 50x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर जोड़ेंगे 4 है ना, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो हमें बताएं x की वैल्यू क्या आ गई? तो आप बोलेंगे सर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और बचेगा कितना? 1 तो 5 दिया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू 13 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो मुझे आप बताएं y की वैल्यू क्या हो? तो बोलेंगे सर y की वैल्यू y इज इक्वल टू 25 माइनस में x। तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगी? तो y इज इक्वल टू 25 माइनस में 13। तो जो y की वैल्यू आएगी y बराबर वो आ जाएगी 12। तो हमें पता चल गया y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 13, यानी कि कर्ण कितना है? वो 13 है और आधार कितना है? तो बोलोगे सर 12। तो मुझे आप बताएं क्या tan क्या पूछा गया आपसे? तो साइन p की वैल्यू क्या होगी? cos p की वैल्यू क्या होगी? और tan p की वैल्यू क्या होगी? क्या आप ये बात बता सकते हैं क्या? तो आप मुझे बताएं साइन p क्या है? तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो कहोगे सही होगा 12/13। तो अगर मैं पूछूँ cos p क्या होगा? तो cos p यानी कि ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्या? बेस। तो बेस क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 5/13। tan p क्या होगा? तो tan p बोलोगे सर ये है tan p थीटा है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 12/5 आ जाएगी। क्या सभी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल लिए क्या? चलिए आप इसे नोट कर लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले से लेकर एडवांस फार्मूले कैसे बनते हैं वो सीखेंगे और वो सीखने के बाद हम फिर ट्रिग्नोमेट्री के
एंगल की वैल्यू सीखेंगे कि एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू cos 45, sin 45, tan 45, tan 60, tan 90, cot 90, इनकी वैल्यू अब थर्ड क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आप नोट कर लें इसे और गुड लक। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तो बाय बाय, गुड लक।